बहुत समय पहले एक छोटा सुंदर गांव था, दीपपुर। दिवाली आने वाली थी। गांव के हर घर में सजावट, रोशनी और खुशियों की तैयारी चल रही थी। बच्चे पटाखे ले रहे थे, महिलाएं मिठाइयां बना रही थी और पुरुष बाजार से रंग बिरंगे दिए ला रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक था मोहन, जिज्ञासु, चंचल और थोड़ा शरारती। वो सबको देख रहा था, पर उसके मन में एक सवाल था। मोहन, हर साल हम इतने दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पर कोई मुझे नहीं बताता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। वो दादी के पास जाता है। मोहन, दादी आप बताइए ना, दिवाली क्यों मनाते हैं? दादी मुस्कुराती है और उसे पुराना दिया देती है। दादी, बेटा ये दिया हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। कहते हैं ये जादुई है। अगर सच्चे मन से सवाल पूछो तो जवाब खुद देगा। मोहन हैरान होकर दिए को देखता है। दिया चमकने लगता है और अचानक एक दीपदेव नाम का छोटा सा चमकता प्राणी प्रकट होता है। दीपदेव, नमस्ते छोटे मोहन, मैं हूँ दीपदेव, प्रकाश का रक्षक। तुम जानना चाहते हो कि दिवाली क्यों मनाते हैं? मोहन, हाँ, मुझे सब बताओ। दीपदेव, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ समय की यात्रा पर, जहाँ से शुरू हुई दीपों की कहानी। दोनों उड़ते हैं और समय के पहियों से गुजरते हैं। दीपदेव, देखो मोहन, ये अयोध्या नगरी है और आज का दिन बहुत खास है। भगवान राम 14 साल के वनवास और रावण वध के बाद वापस लौटे हैं। मोहन चारों तरफ देखता है। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा है। मोहन, वाह, इतने सारे दिए। दीपदेव, हाँ, क्योंकि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। जब राम जी लौटे, लोगों ने हर घर में दिए जलाए ताकि रोशनी से उनका स्वागत हो। राम जी कहते हैं, जैसे इन दीपों ने अंधकार को मिटाया है, वैसे ही सच्चाई सदैव असत्य पर विजय पाती है। मोहन भावुक होकर कहता है, तो पहली दिवाली तब मनाई गई थी? दीपदेव, बिल्कुल, और तभी से ये परंपरा चल रही है। दीपदेव, अब हम चलेंगे समुद्र मंथन के समय में। मोहन देखता है देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। समुद्र में अमृत रत्न और अंत में एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है। लक्ष्मी माता प्रकट होती है, चारों हाथों में कमल और सोने के सिक्के। लक्ष्मी माता, मैं समृद्धि और सुख की देवी हूँ। जहाँ मेहनत, सच्चाई और प्रेम होगा, मैं वहीं निवास करूंगी। मोहन, तो इसलिए लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। दीपदेव, सही कहा। दिवाली की रात लोग लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं ताकि उनके घर में उजाला और समृद्धि बनी रहे। दीपदेव, अब चलो द्वारका में, जहाँ एक दुष्ट राक्षस था, नरकासुर। नरकासुर ने पूरे लोक में अंधकार और भय फैला रखा था। श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने युद्ध किया और उसे हराया। सत्यभामा, आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। लोग खुश होकर दीपक जलाते हैं और कहते हैं, आज है नरक चतुर्दशी। मोहन समझ जाता है दिवाली बुराई के अंत का त्योहार है। दीपदेव मुस्कुराता है। दीपदेव, और अब चलो उज्जैन की ओर, राजा विक्रमादित्य का राज। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हर साल कार्तिक अमावस्या की रात जो नगर सबसे ज्यादा दीप जलाएगा, वहां सुख और समृद्धि आएगी। सारे नगरवासी अपने घरों को दीप से सजाते हैं। पूरा नगर सुनहरी रोशनी में डूब जाता है। मोहन मंत्रमुग्ध होकर कहता है, कितनी सुंदर रोशनी है। दीपदेव, यही वजह है कि आज भी लोग अपने घरों, गलियों और मंदिरों में दीप जलाते हैं ताकि जीवन में उजाला बना रहे। दीपदेव मोहन को वापस दीपपुर लाता है। दीपदेव, अब तुम जान गए हो, दिवाली सिर्फ पटाखों या मिठाइयों का त्योहार नहीं, ये प्रकाश, सच्चाई और प्रेम की कहानी है। मोहन, हाँ दीपदेव, अब मैं सबको बताऊंगा दिवाली का असली मतलब। मोहन पूरे गांव को बुलाता है और कहानी सुनाता है। सब बच्चे, बुजुर्ग और गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। मोहन कहता है, दिवाली इसलिए नहीं मनाते कि बस घर सजे, बल्कि इसलिए कि हमारे दिलों में रोशनी जले, सच्चाई की, प्रेम की और अच्छाई की। गांव वाले सभी घरों में दीप जलाते हैं। पूरा दीपपुर रोशनी से जगमगा उठता है। आसमान में आतिशबाजी, पर इस बार सबके चेहरों पर आत्मिक शांति। दादी मुस्कुराती है, अब तू समझ गया मोहन, असली दिया वो नहीं जो तेल से जलता है, बल्कि वो जो दिल में जलता है। मोहन सिर झुकाता है और धीरे से कहता है, दिवाली मुबारक सबको।